सरल आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बिना किसी समय को गंवाए हुए आ जाइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं के वर्ग बहुत ही आसान ट्रिक से। और आज आपको वर्ग बहुत ही आसानी से और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, जिन वर्गों को आप आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी सेकंडों में याद करके और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 125 तक के वर्ग। ये है 1 से लेकर 125 तक वर्ग। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये वर्ग तो ऐसे है कि 8वीं क्लास के बच्चों को भी याद रहते हैं। तो आपको भी ये तो मौखिक रूप से याद रखने हैं, बड़े थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ये याद रखने हैं। उसके बाद 4 स्लॉट में हम वर्ग याद करेंगे और 4 ही ट्रेगोन के लिए बनाएंगे। ऐसे पहला स्लॉट रहेगा 26 से लेकर 50 तक का, दूसरा रहेगा 51 से लेकर 75 तक का, तीसरा रहेगा 76 से लेकर 100 तक का, और चौथा स्लॉट रहेगा 101 से लेकर 125 तक। इस प्रकार दोस्तों 4 स्लॉट ये हो गए और एक स्लॉट में ये आपको सभी याद रखनी है 1 से लेकर 25 तक। पहले स्लॉट में 26 से 50, दूसरे में 51 से 75, तीसरे में 76 से 100 और चौथे में 101 से 125। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आज आपको दोस्तों सिखाई जाएगी। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक वर्ग का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। उसी संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिखना, और जो गुणनफल आता है वो उस संख्या को वर्ग कहलाता है। जैसे 8 है, 8 का वर्ग, इसका मतलब हुआ 8 का गुणा 8 में 2 बार कर लिया, 8 8 64, ये हो गया 8 का वर्ग। ऐसे ही 12 है तो 12 का गुणा 12 में, तो ये 12 का वर्ग लिखेंगे, क्या हो जाएगा 12 12 144। ये होता है दोस्तों वर्ग। ये आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो जो साथी पहली बार सुन रहे हो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 3 गुणा 3 लिखेंगे तो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 41, 10 का 100 100 होता है, 11 का 130, 12 का 144, 13 का 169। अब 13 और 14 में देखिए दोस्तों, 13 और 14 में ये 169 ये 196, 9 और 6 का अंतर हुआ बस 15। 15 का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 का अंक 15 में भी है और 5 का अंक इसमें भी है, ऐसे 15 का याद रख लेंगे। 16 का कैसे याद रखेंगे, 16 का ये अंक इकाई का 6 है, इसमें इसमें भी 6 है, तो ये 16 का हो गया 256। 15 से सीधी 2 में बदल जाती, 200 से ऊपर का आता है, ठीक। तो 15 का 225, 16 का हो गया 256, ठीक दोस्तों। अब 17 का 289, ये भी 2 में सीरीज चल रही है, 18 का 324 है, 19 का 361 है, 19 तक सीरीज चलती है अपनी 300 के ऊपर। उसके बाद 20 में जब एंट्री करते हैं तो 400 पर पहुंचते हैं, तो 20 का हो जाता है 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का होता है दोस्तों 625। अभी तो मैंने एक लाइन से बता दिया दोस्तों, अब इनको कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, इनको याद कैसे रखें दोस्तों। 1 से 10 तक तो मेरे किसी भी साथी को याद करने में समस्या नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ, ठीक। 11 का 121, 1 2 1, 11 को 2 बार 1 1 तो 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 से कम, फिर 1, ठीक। ये हो गया 11 का। 12 का 144 आप कैसे याद रखेंगे कि 12 में इकाई का अंक 2 है, तो इसका बाद इकाई के अंक का गुणा कर लिया करो, 2 दूनी 4, तो आपको याद रहेगा 4 और ये आगे 1 है। तो 100 से ऊपर वाली संख्या में 4 इकाई का अंक आता है, वो कितना है 144 है, तो 12 का ये 144 हो गया। 13 का करना है तो 13 का याद कैसे रखोगे, इसका इकाई का अंक 3 है, इकाई के अंक 3 का 3 में गुणा करके देख लिया करो तो 9 होता है। और आपको याद रखेगा इकाई का अंक 9 किसका है, 1 से 100 से ऊपर वाली लाइन में तो 169 है 13 का। ऐसे 14 के लिए तो 4 का गुणा 4 में किया करो, 4 गुणा 4, इकाई का अंक 4 है, तो आप ये देखोगे, याद रखोगे, याद करोगे कि 4 का गुणा 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 किस में आता है, 100 से ऊपर वाली लाइन किस में आता है 196 में, तो इसका 196 हो गया इन वर्ग की सीरीज में ये 14 का। ऐसे ही 100 ये 15 का कैसे याद करेंगे, 15 का तो बहुत ही सिंपल है कि 5 का अंक यहाँ और 5 का अंक यहाँ बस, और इसमें कहीं 5 का अंक 1 से 25 तक, केवल 5 में आता है तो 5 का तो आपको मौखिक वैसे ही याद होगा 25 होता है, और ये 200 से ऊपर में 225 कितना है 15 का है। अब 16 पे तो 15 से दोस्तों याद आपको रहेगा 225, मतलब 200 से पार हो गए थे 15 पे आए थे जैसे, तो 200 से ऊपर वाली लाइन में तो 16 का कैसे याद रखेंगे कि 16 तो 6 का अंक है इकाई में, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छक्के 36 होता है, 36 में 6 आ रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सी याद करेंगे हम, ये 56 है, तो 256 हो गया 16 का, ठीक।
ऐसे 17 का 7 का इकाई अंक है तो 7 का 7 में गुणा करें 7 7 49, इकाई के स्थान पर कौन सा आ रहा है दोस्तों 9, तो आप याद रखें 200 से ऊपर चल रही थी 9 था 289 था। ऐसे 18 में 8 इकाई अंक का इकाई में गुणा करें 8 8 64, 4 का अंक आ रहा है और 18 में जब पहुंच गए तो 300 से ऊपर पहुंच जाती बात, तो 300 से 24 में 324 आपको याद आ जाएगा। ऐसे 19 का दोस्तों कैसे याद आएगा, 9 का इकाई अंक है 9 का 9 में गुणा करें 9 में 81, 81 में इकाई के स्थान पर 1 होता है तो ऐसे ही 361 में 1 ये रहा तो 361 याद आ जाएगा। अब कोई साथी सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे याद आया, ऐसे इसलिए कि आप 3 4 बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा 361 ही था और 1 है इससे 9 से 1 याद आ जाएगा 361 था लास्ट में। 20 का 400 होता है, ये 2 का 2 गुणा करोगे डबल जीरो वैसे याद आएगा। 21 का 1 का 1 में गुणा तो 1 1 1 इकाई के स्थान पे 1 है, बाकी 21 में जैसे पहुंचते हैं 20 से ऊपर तो 400 पार हो जाती है तो 400 का यानी 441 हो गया। 22 का 484 इकाई का 2 है 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो 4 हो गया। ऐसे 23 का 3 का इकाई अंक 3 3 9 9 हो गया। 4 4 चौके 16 इकाई अंक 6 है 16 में 6 है तो 6 576 हो गया। 25 का 6 तो 25। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, पहले स्लॉट में हमने 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लिए हैं। अब ट्रिक चालू होती है यहाँ से दूसरे स्लॉट से। देखिए दोस्तों, तो दूसरे स्लॉट में हम पहले बड़ी संख्या की तरफ से उठाएंगे। बड़ी संख्या मतलब दूसरा स्लॉट अपना कहाँ से बताया था मैंने, 26 से लेकर 50 तक, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 50 है तो 50 से स्लॉट उठाएंगे। अब ट्रिक लगाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ध्यान नहीं भटकाइए बिल्कुल भी। 50 का वर्ग डायरेक्ट ये हो जाएगा 5 5 25, 50 गुणा 50 कितना हो गया, 5 का 5 में करेंगे 2 जीरो पहले से रख लेंगे ये वाले 5 5 25, तो 50 का हो गया 2500। ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, तुरंत आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 49 का वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों। 49 यहाँ से चालू होती है दोस्तों ट्रिक। 49 तो देखिए, ये जो ये वाला स्लॉट है इसमें आधार जो 26 से 50 तक का, इसमें आधार संख्या कितने को मानेंगे, 50 को। ठीक, ये बात ध्यान रखना, आधार कितने को मानेंगे 50। आधार का मतलब है 50 में ही जोड़ करेंगे 50 से घटाएंगे ट्रिक के अनुसार। तो इसमें 50 से ये कम वाले हैं तो इनमें घटाया जाएगा। कैसे दोस्तों, ये 50 से देखेंगे 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, और वर्ग जो निकालना है उसके लिए 2 स्थान यहाँ चयनित कर लेते हैं। 50 से कितना कम है, 1 कम है, 1 को 2 अंकों में लिखेंगे। दो, क्योंकि 50 आधार है 50 2 अंकों का है इसलिए 2 अंक लिख लीजिए। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होगा, तो यहाँ 1 आ गया, जीरो शायद लिखेंगे। ठीक, 2 स्थान पर। अब देखिए 49 में 1 कम था, इसमें से 1 और कम किया जाए। 49 में से 1 और कम करो तो कितना बचा, 48। कितना बचा दोस्तों, 48। 48 बचा, क्योंकि 1 कम था ये पहले से, उस 1 का वर्ग लिख लिया यहाँ, और 1 इसमें से और कम कर दिया 49 में से 1 कम कर दिया दोस्तों, कितना बचा 48। अब ये 100 का आधा है, मुख्य संख्या अपनी 100 है तो 100 का आधा है तो 48 का आधा कर दीजिए। 48 का आधा मतलब 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24। इस 24 को इस स्थान पर रख दीजिए, तो इसका वर्ग कितना हो गया दोस्तों 24 0 1। अभी पहली बार बताया दोस्तों इसलिए आप टाइम लग रहा होगा, टाइम लग रहा है, लेकिन आप जैसे सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, चुटकियों में आप इनको याद कर सकते हैं, आप तुरंत कॉपी पे लिख सकते हैं। ये 49 का हो गया दोस्तों। देख लीजिए, एक और संख्या ले लेते हैं कोई सी भी। देखिए 45 ले लेते हैं, 45 का वर्ग निकालना है। 45 को देखेंगे 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का वर्ग कितना आएगा 25, या लिख दिया 2 स्थानों पे 25 लिख दिया। अब 45 से 5 कम था तो 5 का वर्ग 25 लिख दिया दोस्तों। अब 45 में से 5 और कम करेंगे, 5 और घटाएं तो कितना बचा 40। तो घटाने के बाद जो 40 बचा, यहाँ 48 बचा तो उसमें 2 का भाग दिया था, ऐसे 40 बचा, 40 में 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना बचेगा 20। तो कितना हो गया ये 20 25। 45 का कितना हो गया 20 25। ठीक दोस्तों, समझ में आया। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 47 ले लेते हैं। 47 का वर्ग करना है हमको, तो 47 का वर्ग कैसे करेंगे, 47 50 से कितना कम है दोस्तों, कितना कम है 3 कम, तो 3 का वर्ग यहाँ 2 स्थान पर लिख लेंगे 0 9। ठीक, अब ये 3 कम है तो 47 में से 3 और कम कर दीजिए, 3 पहले से कम है 3 और कम कर दीजिए, तो कितना बचा 44। अब ये जो कम करके जो बचता है इसमें 2 का भाग देना है दोस्तों, कितने का 2 का, 2 का भाग दीजिए तो कितना आया 22, 22 को यहाँ रख दीजिए, बस हो गया। चुटकियों में आंसर आ रहा है दोस्तों। अभी और देख लीजिए एक संख्या, मान लीजिए 51 ले लेते हैं, 51 में 41 होगी, 41 41 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 41 जो है दोस्तों 50 से कितना कम है 9 कम है,
तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, तो दो स्थान दो अंक गिरेगा 81। अब देखेंगे 41 में से ये 9 कम था, तो 41 50 से 9 कम था, इसमें से 9 और कम करेंगे, तो 9 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 होगा, 41 पहले 50 से 9 कम था, उस 9 का वर्ग लिख लिया, इसमें से 9 और कम करेंगे, तो 41 से 9 कम किया तो कितना आया 32। 32 में जो कम करके आता है उसमें 2 का भाग देते हैं हमेशा, तो कितना आया 2 16 32, तो कितना हो गया 1681। तो 41 से कितना हो गया दोस्तों 1681। ऐसे आप देख लीजिए 29 का, 29 का देख लीजिए दोस्तों, ये ना सोचे कि बड़ी संख्या की छोटी संख्या, किसी भी संख्या का आसानी से आ जाएगा। 29 का देखिए दोस्तों, 29 को देखें 50,000 को मानकर देखें तो 50 से ये कितना कम है 21 कम है, तो 21 का वर्गमूल हमें दोस्तों याद रखना, मैंने बोला पहले भी कि 1 से लेकर 25 तक के तो आपको मौका याद रखना है, 1 से लेकर 25 तक के आपको जुबानी याद रखना है और इनको तुरंत बनाएंगे अपन, ठीक। तो 29 29 50 से कितना कम है दोस्तों 21, 21 का वर्ग होता है 441, ठीक। तो दो स्थान आखिर के दो अंक ले लिए यहाँ, इसका वर्ग निकालना 41 ले लिया, और ये 4 जो बचा तीसरा अंक इधर का ये बचेगा हासिल में, ठीक दोस्तों। हासिल को आगे मैं बता रहा हूँ कहाँ जोड़ेंगे, तो ये कितना कम था 21 कम था 50 से, तो 29 में से 21 और कम कर दो तो कितना बचा 9 में से 1 गई 8, 2 में से कितने करना था 21, 9 में से 1 गई 8, हाँ तो 8 ही बचेगा। 29 में से 21 करेंगे तो 8, अब 8 जो बचा है 8 में भाग कितने का देना है 2 का, 2 का भाग दो कितना बचा 4, और 4 में हासिल और जोड़ देना कितनी, ये 4 हासिल सीधे जोड़ देना, तो 4 + 4 हासिल का कितना हो गया 8, तो 29 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 841। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आ जाइए दोस्तों, मैंने स्लॉट में बोला है 26 से लेकर 50 तक, तो एक 26 का भी देख लेते हैं, 26 का वर्ग कैसे करना है। 26 देखिए दोस्तों, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 24, कितना कम है 24 कम है, तो 24 का वर्ग होता है 576, 76 में से 2 अंक तो हम लेंगे यहाँ, 576 में से 2 अंक लेंगे तो 76 ये रख लिए, हासिल 5 बचा, ये हासिल के लिए रख लिया, हासिल यहाँ जुड़ेगी आगे आगे, ठीक दोस्तों 76 ले लिया। अब ये देखेंगे 26 कितना कम था 24, 50 से कितना कम था 24, तो इसमें से और घटाओ 24, तो कितना बचा 2 बचा दोस्तों, 2, 2 में जो भी बचता है घटाने के बाद जो बचता है उसमें 2 का भाग देते हैं हमेशा, तो 2 का इसमें भाग देते 2 एकम 2, तो 1 बचा, एक ये बचा और एक हासिल का था यहाँ से 5, तो एक में 5 जोड़ दें तो कितना होता है 6, कितना हो गया 6, तो 26 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 676। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक और देख लीजिए 27 का देख लीजिए, 27 का वर्ग कैसे करेंगे दोस्तों, 27 ये देखेंगे 50 से कितना कम है 23 कम है, ये तो आपको नजर में समझ में आ जाएगा ना 23 कम है, तो 23 का वर्ग होता है 529, ठीक दोस्तों। 529 में से आखिरी ये 2 अंक है इनको यहाँ लेंगे, ठीक, तो लिख लिया 29, 5 बचा है हासिल के लिए अभी रखे रहेंगे, हासिल की कब जरूरत है अपने को आगे चल के, तो 27 ये कितना कम था 23 कम था, तो 27 में से 23 घटा लेंगे, 27 जो 50 से था 23 कम था ना, तो 23 27 में से 23 घटा लेंगे तो कितना बचा 4, इस 4 में 2 का भाग देंगे क्योंकि जो घटाने के बाद बचता है उसमें 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 बचा, और 2 में हासिल कितनी जोड़ना है, हासिल कितनी जोड़ना है, ये जो बची ये 5, 5 और 2 मिलकर कितने हो गए 7, तो 27 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 729। ये 2 ले रहे हैं, वहां भी 2 के लिए देखो मैंने कितना बताया था 49 का वर्ग जो बताया था, कैसे बताया था, ये 50 से कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग कितना आया था 1, यहाँ भी 2 स्थान गिरे थे, तो जो एक स्थान कोई अंक नहीं था इधर, तो इधर 0 लगा लिया था मैंने, ठीक दोस्तों। और यहाँ 3 अंक है तो 2 ले रहे हैं, एक हासिल में, यहाँ एक ही अंक था तो एक स्थान पे 0 ले लिया, और बाकी 49 से 1 कम है, 50 से 1 कम है, तो इसमें 1 कम और कर दिया तो कितना आया था 48, इसमें फिर जो काम करते हैं उसमें कितने का भाग देते हैं 2 का, तो 2 का भाग ले लिया था तो कितने बार आया था 24, 24 यहाँ रख दिया था, ठीक दोस्तों। आगे समझ में एक सवाल और ले लीजिए, जितना ले लें 38 ले लेते हैं, 38 का वर्ग कर लेते हैं। अब 38 देखिए दोस्तों 38 कितना कम है 50, आधार कितना मानेंगे 50, तो 38 50 से कितना कम है तुरंत समझ में आ रहा है दोस्तों 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 44 यहाँ लिख लिया और एक को आंसर के लिए बचा के रख लिया, ठीक दोस्तों 44 लिख लिया। अब देखेंगे 38 50 से 12 कम है, इसमें से 12 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा 8 में से 2 गई 6, 3 में से 2 26 बचा, जो घटाने के बाद बचता है इसमें 2 का भाग देते हैं दोस्तों, कितने का 2 का, तो कितना बचा 13, ठीक 13 हो गया, 13 का बचा, लेकिन एक दोस्तों यहाँ हासिल का भी बचा था क्योंकि 144 आया था, उसका एक हासिल का बचा था, तो 13 में एक हासिल का जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 14, तो 38 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 1400
44। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 50 तक के वर्ग समझ में आ गए होंगे। अगला स्लॉट आगे देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला अगला स्लॉट है हमारा 50 से लेकर 75 तक। आधार इसमें भी दोस्तों 50 मानेंगे। आधार मतलब जिसके आसपास घूमेंगे अपन, ठीक, जिससे संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये मान लीजिए आधार। तो ये संख्या 50 से 75 तक, मतलब 50 से प्लस है, 50 से ज्यादा वाली संख्या है। तो इससे कम वाले स्लॉट में, जो 50 से कम वाले में थे संख्या घटाते थे, इसमें संख्या जोड़ेंगे। तो कैसे देखिए दोस्तों, 50 का तो आपको पता ही है, 50 का वर्ग तो 2500 होता है, सभी को याद है। अब देखते हैं पहला 51 का, देखते हैं 51 का वर्ग निकालना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इधर 51 का वर्ग निकालना है। ये देखेंगे 50 से ये कम तो है नहीं, ज्यादा है, क्योंकि 50 से 75 वाला स्लॉट पढ़ रहे हैं। 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है दोस्तों। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। तो दो स्थानों पर लिख लेंगे 0 1 करके। ठीक दोस्तों, अब ये देखेंगे 50 से एक ज्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, 51 में एक और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 52। उसमें क्या करते थे, घटाते थे, इसमें जो 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में जोड़ते हैं। तो जोड़ दिया, 52 हो गया। अब ये जोड़ के बाद जो है इसमें दो का भाग, भाग वहां भी दो का देते थे दोस्तों, और यहाँ भी दो का भाग देते। तो कितना आया 26। कितना आया 26। यहाँ हासिल तो कोई पहले से थी नहीं, केवल दो अंक में एक ही अंक में आया था, एक अंक बना के 0 1 लिख दिया था। तो बाकी क्या बचेगा 26 0 1। तो 51 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 26 0 1। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं, 57 ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, 57 को देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 7। कितना ज्यादा है दोस्तों, 7। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। ये तो हमको याद ही रखना, तो दो स्थानों पे 49 लिख देंगे। अब यहाँ क्या आएगा देख लेते हैं, 50 से ये 7 ज्यादा है, 57, तो 57 7 और जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जो जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें दो का भाग देंगे दोस्तों, हमेशा से ये नियम चला आया है, शुरू से बताया है, दो का भाग देंगे तो कितना आया 32। अब देखिए दोस्तों 32, यहाँ कोई हासिल तो था नहीं, केवल 32 है, तो 32 यहाँ आ जाएगा, 3 2 32। तो ये 57 का वर्ग कितना आया दोस्तों, 32 49। ठीक दोस्तों, आगे एक और सवाल देख लीजिए, 69 देख लीजिए, 69 का वर्ग। तो 69 का हम सबसे पहले देखेंगे, 69 50 से कितना अधिक है, 50 से 19 अधिक है दोस्तों। ठीक, तो 19 का वर्ग क्या होता है, बता चुके 361 होता है। 361 में से दो अंक उठाएंगे, ये वाले कहाँ रख लेंगे, यहाँ, और ये 3 हासिल के लिए बचा के रखेंगे, ठीक, वो बाद में आएगा। तो ये कितना ज्यादा है, 50 से 19 ज्यादा है, तो इसमें 19 और जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ दिया तो 9 9 18, 6 7 और 1 8, 88 हो गई। 88 में दो का भाग देंगे तो कितना आया 44, और 44 में 3 हासिल का जोड़ देंगे। 44 में सही कर रहे हैं क्या अपन, 9 9 18, 6 7 1 8, 88 में दो का भाग दिया तो आया 44। 44 में 3 जोड़े तो कितना हो गया अपना 47 61। तो ये हो गया दोस्तों 69 का वर्ग। या दोस्तों अभी मैं लिख रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, ये तो आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये कितना है, 69 कितना होता है, 50 से 19 ज्यादा, तो 19 का 361 याद ही है। और इधर जो 69 में 19 और जोड़ दें, 9 9 18 करके, अब आपको 8 की लाइन में आएगा, तो 88 हो गया, दो का भाग दे देंगे, 28 44 होगा, और कोई आंसर 3 है, 3 जोड़ के 47 हो जाएगा, ऐसे तुरंत लिख देंगे। अगली संख्या देख लेते हैं दोस्तों, 52 देख लेते हैं। ठीक, 52 का वर्ग कैसे निकालें, ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है दोस्तों, 2 अधिक है। तो 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, तो दो स्थानों पे 0 4 लिख लेंगे। बाकी ये 52 50 से 2 अधिक है, तो इसमें दो और जोड़ लेंगे 52, तो कितना हो जाएगा 54। 54 हो गया। अब 54 में भाग कितने का देंगे दोस्तों, भाग हमेशा 2 का देते हैं, 2 का भाग दिया तो कितना आया 27। हासिल कोई थी पहले से क्या, नहीं थी, तो डायरेक्ट 27 लिख जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 27 0 4, 52 का वर्ग क्या हो गया 27 0 4। और देख लीजिए दोस्तों 71 का देख लेते हैं, कुछ भी चुटकियों में होंगे दोस्तों आंसर, ये चुटकियों में, एक दो बार आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे कि 50 से कम है तो क्या करना है, ज्यादा है तो क्या करना है। ठीक, 71 71 देखिए 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 21। कितना ज्यादा है 21। 21 का हमें पता है कि 4 से 41 होता है, 4 से 41 से 41 यहाँ आ जाएगा, ये 4 से इसके लिए रखेंगे। अब 71 में 21 ज्यादा है 50 से, 21 और जोड़ देंगे इसमें, 1 1 2 7 2 9, 92 होता है। 92 कितने का है 46 का 92 होता है, और 46 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50। तो कितना हो गया 41 का 50 41, 71 का वर्ग कितना होगा 50 41। इससे आगे का आगे देखते हैं दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, अगला स्लॉट है अपना, मैंने बताया था अगले स्लॉट में 76 से 100 तक, तो मैं बड़ी संख्या से शुरू करता हूँ, 100 से 76 तक की संख्या लेते हैं।
100 से 76 तक की संख्या में दोस्तों आधार मानेंगे कितना 100, मतलब जोड़ना घटाना जो भी करेंगे वो 100 के साथ करेंगे। ठीक दोस्तों, तो 100 से 76 तक की संख्या है, तो ये 100 से कम ही होगी या 100 होगी। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं 100 का वर्ग। 100 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, एक 100 गुणा 100 मतलब 4 जीरो आया, एक का गुणा में एक, तो 10,000 होता है 100 का वर्ग। ठीक, 100 का याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, याद ही रहेगा। अब देख रहे दोस्तों 99। 99 का वर्ग क्या होगा, देखिए दोस्तों ये ध्यान देने लायक बात। 99 का वर्ग मतलब ये 100 से कम है, कितनी कम है, एक कम, तो एक कम है तो एक का वर्ग कर लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा एक, तो दो स्थान घेर के लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अब ये 100 से एक कम है तो एक कम कर दो इसमें से, एक घटा दो मतलब 99 में से, तो कितना आया 98। दोस्तों 50 100 का आधा होता है, तो वहां 50 को आधार माना था तो भाग दे रहे थे 2 का, यहाँ 100 को आधार माना है, 100 में किसी भी संख्या का भाग नहीं देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वही संख्या यहाँ आ जाएगी 98 0 1। तो 99 का वर्ग क्या होगा दोस्तों 98 0 1। ठीक दोस्तों, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 95 ले लीजिए। 95 देखेंगे 100 से कितना कम है दोस्तों, तुरंत जल्दी सोचेंगे 100 से कितना कम है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब ये 5 कम है तो 5 और कम कर दो, ये 100 से कम है ना तो इसमें और कम कर दें, ज्यादा वाले में अधिक होता है उसमें अधिक मतलब जोड़ते हैं, और कम होता है तो उसमें से और कम करते हैं। ठीक दोस्तों, 95 में से 5 घटाएं तो कितना बचा 90। यहाँ भाग देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आधार 100 है तो सीधा 90 का 90 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, एक और संख्या ले लेते हैं, 97 ले लो। 97 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, ये देखेंगे 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का वर्ग कितना 9, 9 कितने एक अंक में होता है, तो दो स्थान घेर के एक आगे जीरो लगा लेंगे, तो जीरो 9 हो गया। ये 3 कम है तो उसमें 3 और कम करो तो कितना हो गया 94। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 94, तो 97 का वर्ग क्या हो गया 94 0 9। ठीक दोस्तों, आगे एक और संख्या ले लेते हैं, कितना ले लें बोलिए 91 ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, 91 ले लेंगे तो 91 कितना कम है 9 कम है, 100 से कितना कम है 9, तो 9 उस 9 का वर्ग कर दे 81, दो स्थान में 81 लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, ये कितना कम है 100 से 9, तो इसमें से 9 और कम कर दीजिए, 9 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 82, तो 82 81 हो गए 91 का वर्ग। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब इधर में छोटी जिसका बड़ा आता हो वर्ग, जैसे मान लीजिए 88 ले लिया। ठीक, 88 के वर्ग ज्ञात करना है, तो 88 को देखेंगे 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का तुरंत सोचेंगे, 12 का 144 होता है, 144 में 2 अंक यहाँ लिखेंगे, ये आ गए, ये एक आंसर के लिए बच्चा, आंसर बाद में जोड़ेंगे। ये कितना कम है 12, तो इसमें से 12 और कम करो तो 8 और 4, 8 कम हो गया तो 80 बचा, तो 4 और कम करने के 12 कम करें तो 80 में 4 और कम करें तो 76, तो कितना हो गया 76, 76 में एक ये जोड़ देंगे आंसर का, तो कितना हो जाएगा 77। तो 88 का कितना हुआ दोस्तों 77 44। एक और देख लेते हैं, कहाँ से 76 से, तो लास्ट संख्या 76 ही देख लेते हैं दोस्तों। 76 को देखते ही कैसा ध्यान आएगा, 100 से कितना कम है दोस्तों 24, क्योंकि 75 25 कम होगा तो 76 एक और बढ़ेगा तो मतलब 24 कम हो गया, तो 24 का 576 में तुरंत याद आना चाहिए, तो 76 यहाँ आ गया, ये 5 आंसर के लिए बचा। अब 76 है 24 कम है तो इसमें से 24 और कम कर देंगे तो कितना बचा 6 में 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52, और 52 में 5 ये जोड़ देंगे तो कितना बचा दोस्तों 52 और 5 57। ठीक दोस्तों, ये आ गया, देख लीजिए एक बार 76 था, 76 100 से कितना कम है दोस्तों 24, 24 का डायरेक्ट वर्ग याद याद 25 तक तो याद रखने ही है, तो 76 आया 576, तो 76 ये लिख लिया। इसके बाद आंसर कितना होता है ये 5 वाला आंसर को भी बचाया रखें, ये 76 था 100 से इतना कम था तो इतना ही और कम कर देंगे इसमें, तो डायरेक्ट सोचेंगे 6 ये कम हो गया 18 और कम होना है, 70 में से 18 कम 20 कम होते तो 50, 18 कम करना है तो मतलब 2 अधिक बढ़ाना है तो 52, तो ऐसे याद आया। पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए पेन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए समय लग रहा है, आप चुटकियों में 1 सेकंड में आप 2 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे वर्ग का, तो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाएगा ये। तो 52 हो गया, यहाँ आधा तो करना नहीं होता, तो 52 में सीधा आंसर जोड़ा 5 ये वाला, कितना हो गया 57, 57 को यहाँ लिख दिया, तो 57 76 हो गया आपके 76 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या कोई और ले लीजिए, 84 ले लीजिए। 84 तुरंत देखते हैं कितना कम है, ये 100 से 16 कम है, 16 का वर्ग 16 16 256, तो 56 यहाँ आ गया, 256 होता है तो 2 आंसर का बचा। अब 84 ये 16 कितना कम है 16 कम है, तो इसमें तो 16 और कम करो, 100 से कितना कम है 84 16, तो 16 और कम कर दीजिए, 14 में 6 8, 7 में से 6 68, 68 में 2 करेंगे तो कितना हो गया 70। ये आ गया दोस्तों अपना 70 56 हो गया 84 में। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, दोबारा से फिर से आपको
समझा दिया जाएगा। और अगला स्लॉट देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, एक और स्लॉट, इसमें 100 से 125 तक। आधार इसमें भी दोस्तों कितना मानेंगे, 100। ठीक दोस्तों, 100 से 125 तक का वर्ग भी अभी आप चुटकियों में सीख जाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले ले लीजिए 125। चलो 100 से शुरू कर लेते हैं, 100 से बढ़ते हुए आगे जाएंगे। 100 का आपको पता है कि 101 का लीजिए, 101 का बाई। सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों, ये 100 से बड़ी वाली संख्या है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, एक अधिक। तो उस एक का वर्ग क्या आएगा, एक का वर्ग एक आएगा, दो अंक घेर के लिखेंगे, दो स्थान, तो 0 1 लिख लीजिए दोस्तों। अब ये 100 से एक अधिक है, तो इसमें एक और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 101 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 102। डायरेक्ट यहाँ 102 ले, ये हो गया 101 का वर्ग। ठीक, तो चुटकियों में 105 ले लीजिए, 105 का वर्ग करना है। ये कितना ज्यादा है 100 से, 5, तो 5 का वर्ग कितना लिखेंगे दोस्तों, 25। दो स्थानों पे, दो स्थानों पर 25 लिख दें। ये कितना ज्यादा था 100 से, 5, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए, 105 में 5 जोड़े तो 110, डायरेक्ट 110 लिख दें, 110 25 हो गया। पेन चलाने की दोस्तों दो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मैं तो समझा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए पेन चलाना पड़ रहा है। आप चुटकियों में सीखेंगे, चुटकियों में करेंगे, ऐसे सोचेंगे 105 है, 5 देखे तो 25 वो हो गया, और 105 में 5 जोड़े 110 हो गया, तुरंत 110 इधर चिपकाया, 25 इधर चिपकाया, आपका आंसर आ गया। 115 देख लीजिए दोस्तों, 115 को कैसे, सबसे पहले 15 जगह 15 है, तो 15 का 225 याद आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 101 से लेकर 25 तक के लिए आपको बोल रखा है कि आपको याद रखनी है मौके। तो 15 का कितना हो गया 25, 225 होता है, 225 में से दो अंक यहाँ लेंगे, दो अंक को यहाँ गिरेंगे स्थान, बाकी दो ये बचा शेष पलट के आगे। अब 11 115 कितना ज्यादा है 100 से, 15 ज्यादा, तो इसमें 15 और 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 होता है। 130 में यहाँ से दो जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 132, 132 को यहाँ लिख देंगे, 132 25 इसका 115 का हो गया। 120 का देख लीजिए दोस्तों, 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 400 ऐसे लिखा जाता है। तो दो तो इसमें से जीरो ही आएंगे, दो जीरो हो गए, ये यहाँ से भी रख लीजिए 4। अब 120 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 120 में 4 और जोड़ेंगे, 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 140, 140 में कितना और जोड़ लेंगे अपन, ये 4 आंसर का, तो 144 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 144 डबल जीरो, ये आपका 120 का। 120 का तो आप वैसे भी याद रख सकते थे, ठीक है, 120 है बड़ा 120, तो 12 12 का करना है, जीरो तो दो जीरो आ ही जाएंगे, तो 12 12 144 तो वैसे ही आ जाता। ठीक, तो अभी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तुरंत देखते हैं अपन, कोई और बड़ी संख्या ले लीजिए, 124 ले लीजिए। 124 का वर्ग कैसे करेंगे, ये 100 से कितना जाना है दोस्तों 24, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो 76 यहाँ लीजिए, दो स्थान ले लीजिए, ये शेष के लिए बचा रखा, शेष आगे जोड़ेंगे, ये 124 है, मतलब 100 से 24 ज्यादा है, तो इसमें 24 और ज्यादा करेंगे तो कितना होगा 148, 48 में 5 होंगे तो 153, तो कितना हो गया 153, 76 124 का वर्ग हो गया। ठीक दोस्तों, 103 का ले लीजिए, एक और संख्या 103 का कैसे करेंगे, कि कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 कितना होता है 9, दो स्थानों में 0 9 करके लिखेंगे। अब 103 में ये 3 अधिक है 100 से, तो इसको 3 और अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 106, ध्यान से कोई है नहीं तो 106 डायरेक्ट लिख जाएगा, तो 106 0 9, ये हो गया आपका 103 का वर्ग। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, आ जाइए दोस्तों एक और ले लेते हैं, 118 ले लीजिए, किसी भी संख्या को ले सकते हैं, 1 से लेकर 125 तक का आपको दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। 118 मतलब 100 से कितना ज्यादा है 18, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, या तो आपको याद रखना ही, तो 24 इसमें तो 24 दो अंक उठाएंगे, ये आंसर के लिए बचा रखेंगे। 118 है तो इसमें और जोड़ देंगे 18, तो 136 हो जाएगा, 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139, तो कितना हो गया दोस्तों 118 कितना हो गया 139 24। 115 ले लीजिए दोस्तों, कोई भी संख्या, ये 15 ज्यादा है 100 से, तो 15 का वर्ग कितना होगा 225, 225 में 25 ही उठाएंगे, दो हासिल का यहाँ, और 115 में 15 ये ज्यादा है 100 से, तो 15 और जोड़ देंगे तो 130, और दो ये तो 132, 132 ये पहले बता चुके थे क्या, अच्छा बता तो दिया 115, ठीक कोई बात नहीं। 119 का ले लीजिए दोस्तों, 119 तो नहीं बताया अभी, 119 में क्या, ये 19 ज्यादा, तो 19 का कितना होता है 361, 361 में 61 यहाँ आ जाएगा, 3 आंसर का बचा रहेगा, और 119 ज्यादा है तो 19 और जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा, 38 में 3 ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया 141, तो 119 का कितना हो गया 141 61। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्लॉट मैंने अभी आपको बता दिया 1 से लेकर 125 तक के, उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इनको 2 4 बार आप नियम को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। वैसे एक बार और मैं नियम को बता देता हूँ, नियम को बताने से पहले एक और देख लीजिए, जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 5 का अंक होता है,
आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो भी आज फिर से पढ़ ले, आज पढ़ लो, जिन्होंने पढ़ लिया वो भी आज फिर से पढ़ ले, रिवाइज हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 5 होता है, उनका वर्ग करना तो दोस्तों बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। सोच के आप देख के तुरंत दे दें, कैसे? 15 लिखा हुआ है, 15 का वर्ग करना है। इकाई के स्थान में मैंने बताया ये नियम किसके लिए है? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 का अंक होता है। कितने का दोस्तों? 5 का अंक। इकाई के स्थान ये है, इकाई दाएं से पढ़ते हैं। 5 का अंक है तो 5 के अंक 25 तो लिख लीजिए डायरेक्ट, ठीक। 25 यहाँ गया, यहाँ क्या आएगा दोस्तों? इसके आगे एक है ना, एक से एक बड़ी संख्या, एक से आगे वाली संख्या कितनी होती है? 2। तो एक का उस 2 में गुणा कर दिया तो एक दूनी 2। इस एक का इससे आगे वाली संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 गुणा 1 करना तो कितना आ गया? 2। तो 15 का कितना हो गया? 225। और 225 ही होता है दोस्तों। देखिए 35 का देख लीजिए, 35 में भी इकाई के स्थान पर क्या है दोस्तों? 5। तो मैंने क्या बताया? जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 5 है उनके लिए सबसे पहले 25 यहाँ लिख लिया जाएगा, पीछे के दाईं ओर के दो स्थानों पर 25 लिख लिया। अब ये 3 है इसके आगे, तो 3 से आगे वाली संख्या गिनती में 3 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 4। तो 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 तिया 12, तो 12 से 25 हो गया 35 का। ठीक दोस्तों। 85 का देख लीजिए, 85 का देख लीजिए, सबसे पहले इकाई के स्थान पर 5 है दोस्तों, तो 5 का दो स्थानों पर 25 तो आ ही जाएगा। ठीक दोस्तों। अब यहाँ क्या आएगा? 85, ये 8 है, 8 से गिनती में जस्ट आगे वाली संख्या, 8 से आगे वाली क्या होती है? 9। तो 8 का 9 में गुणा हो जाएगा, तो 8 9 72। तो 85 का कितना हो गया? 72 25। 95 का देख लीजिए दोस्तों, 95 का इकाई के स्थान पर 5 है तो दो स्थान गए तो 25 तो यही आ जाएगा। अब ये 9 है, 9 से आगे वाली संख्या क्या होगी? 10। तो 9 का 10 में गुणा करेंगे, 10 9 90, तो 90 25 हो गया। ठीक दोस्तों। एक और संख्या देख लीजिए, 65 देख लीजिए, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का सबसे पहले 25 तो ये दो स्थान हो जाएंगे। इसके बाद ये आगे 6 लिखा है तो 6 से गिनती में 6 से आगे वाली संख्या क्या होगी दोस्तों? 7। तो 6 का 7 में गुणा करें तो 6 7 42, तो 42 25 हो गया। ठीक है, आगे और देखते हैं। ये देखिए 100 से और बड़ी वाली संख्या देख लीजिए दोस्तों, 115 देख लीजिए। 115 इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का सबसे पहले दो स्थानों पर क्या लिख लेंगे? 25। आगे बचा 11, 11 से आगे वाली संख्या गिनती में क्या होती है दोस्तों? 12। तो 12 गुणा 11 होगा तो कितना हो जाएगा? 12 11 132, 12 नाम 120 और एक बार 12 और जुड़ जाएगा तो 132। तो 115 का कितना हो गया? 132 25। 75 का देख लीजिए दोस्तों, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 का दो स्थानों पर 25 गिन लेंगे। इसके बाद 7 ही आगे लिखा है, 7 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है गिनती में? 8। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 7 56, तो 56 25 हो गया 75 का। 55 का देख लीजिए दोस्तों, 55 का 5 का एक आएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया दो स्थानों पर। और ये 5 है, इसके आगे वाली संख्या गिनती क्या होती है? तो 6, 6 का गुणा 5, 6 5 30, तो 30 25 हो गया 55 का। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये 5 वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। जिनके इकाई के स्थान पर 5 होता है वो मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। कुछ दोस्तों ने पहले पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो आज पढ़ लिया आपने और नियमों को पढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने नियम पढ़े विस्तार से। अब आप चाहें तो अपने कॉपी के पेज में पूरे नियमों को पढ़कर एक टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे? 1 से लेकर 25 तक के तो वर्ग आपको याद रखने हैं, मैंने बता दिया है। 25 से 50 तक के लिए आपको क्या याद रखना है? ये 25 से 50 तक मतलब 50 से कम वाली संख्या है, तो जितना भी ये कम है मतलब जितना कम है उतना ही और कम करना है और 2 का भाग देना है और संख्या लिख देना। अगर हासिल है तो हासिल को भी 2 का भाग देने के बाद जो संख्या बचती है उसमें हासिल जोड़ देना है। ठीक, ऐसे ही 51 से 75, ये 50 से अधिक है तो 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है वो देखेंगे, जितना अधिक है उसका वर्ग दो स्थानों पर लिख देंगे। उसके बाद जितना अधिक है उतना ही और उसमें जोड़कर और 2 का भाग देकर यहाँ लिख देंगे। अगर हासिल पहले से मौजूद है तो 2 का भाग देने के बाद जो संख्या है उसमें हासिल में जोड़ देंगे। ऐसे 76 से 100 के बीच में ये 100 से कम वाली संख्या होगी तो यहाँ 100 आधार को मानकर 100 का नियम लगेगा। क्या? जो जितना कम है उतने का वर्ग दो स्थानों पे यहाँ आ जाएगा, दो स्थान घेर के। ठीक, और जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे, इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं होती। जहाँ 100 का आधार होता है वहाँ भाग नहीं देते हैं, तो कितना यहाँ लिख जाएगा? जो भी संख्या कम करके बचेगी वो। ठीक, 101 से लेकर 125 ये 100 से बड़ी होगी सभी संख्याएं, तो जितनी बड़ी होगी जितनी अधिक है उस अधिक का वर्ग, जैसे 105 है तो 5 का वर्ग यहाँ आ जाएगा। ठीक, और बाकी इधर क्या आएगा? इस जो जितनी अधिक 105 है तो 105 में 5 और जोड़ के वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भाग देने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये नियम मैंने विस्तार से बता दिए, फिर आप इनकी पूरे नियम को पढ़ के टेबल बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आज ये आपको लगभग आधा घंटे की क्लास हो गई है और इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 125 तक के वर्ग बताए हैं। उम्मीद है कि जो दोस्त सबसे पहली बार पढ़ रहे होंगे वो भी, और जो पहले से पढ़ चुके होंगे वो तो समझ में आएंगे ही। और जिन्होंने आज पहली बार वर्ग पढ़ा होगा उन सभी दोस्तों को भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आपका भला हुआ हो इस क्लास को देखकर, तो अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उम्मीद बनाए रखिए। आप अपनी तैयारी को मजबूत करे रखिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज मैंने जो भी बताया आगे भी आपको क्लास मिलती रहेंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।